मौजूद हैं जो कि उस वक्त गोवा गए थे जब उनको इस बात की जानकारी मिलती है कि ये उनको बताया जाता है कि हार्ट अटैक हुआ है और उनकी डेथ हुई है। ऐसी ही जानकारी आपको दी गई थी सर, लेकिन अब गोवा पुलिस ने साफ प्रेस करके इन्फॉर्मेशन दे दी है कि और उन दोनों आरोपियों ने कबूल भी किया है कि ये मर्डर था। हाँ, जैसे कि गोवा डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जैसे उसने कबूल किया है, हमने उसके सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो भी नशीला पदार्थ, जो भी ड्रग्स या जो भी पॉइजन जो भी मिला है केमिकल, वो उसने डाला है। अब सर ये जो पार्टी हो रही थी या फिर कोई क्रू आने वाला था, कोई शूट होने वाला था मुंबई से, इस बारे में क्या सोनाली जी को या आप लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को कोई पहले से जानकारी थी या आपको लगता है कि सिर्फ एक मिथ क्रिएट किया गया था उनको गोवा ले जाने के लिए? वो सिर्फ गोवा ले जाने के लिए मिथ क्रिएट ही था, क्योंकि हम वहाँ गए तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनका 22 और 23 तारीख का, शायद 23 या 24 का जो भी रूम 2 दिन के लिए बुक था। शूटिंग उनको बताया था कि हमारी 25 से 26 से स्टार्ट होनी है। 25-26 से स्टार्ट होनी। और वहाँ पे जब आप लोग पहुंचे तो कोई भी मुंबई से कोई क्रू नहीं था? कोई क्रू नहीं था, कोई ऐसा शूटिंग लोकेशन नहीं थी, कोई फोटोग्राफर, कोई प्रोड्यूसर, कोई भी ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये पूरा, जैसे वीडियो में सीसीटीवी में 2 लड़कियां भी हैं जिनके साथ में सोनाली जी बात भी कर रही हैं, वो केक काट रही हैं, वो लड़कियां कौन थी? या फिर आपको लगता है कि कोई और भी लोग इन दोनों के अलावा शामिल थे, ग्रुपिंग करके, प्लान्ड करके गोवा ले जाके ये मर्डर षड्यंत्र के तहत प्री प्लान किया गया? अभी और किसी का तो हमें सामने आया नहीं। अभी तो सुखबीर और सुधीर, इन दोनों का ही वहाँ मौके पे जो थे, 2 ही इन्होंने बताया, हमारे 2 ही रूम बुक थे और हम दोनों ही इनको, या वो सुखबीर अलग फ्लाइट से गया था, ये अलग फ्लाइट से गया। अच्छा, अब सर ये पहले से जो विवाद था, क्या पहले से फैमिली को मालूम था कि कोई प्रॉपर्टी को लेकर, ब्लैकमेलिंग को लेकर कोई ऐसा मैडम के साथ में, सोनाली जी के साथ में विवाद उनके पीए का चल रहा है? क्योंकि मुख्य आरोपी सुनील सांगवानी बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी का लालच था। हाँ, प्रॉपर्टी का लालच था या ब्लैकमेलिंग वो कर रहा था। तो ये चीज़ें क्या पहले से मालूम थी? पहले भी कोई ऐसा विवाद छोटा मोटा हुआ हो, उसके बाद बात इतनी बढ़ गई है? नहीं, हमारे सामने नहीं आई थी। हमारे सामने तो उसी दिन रात को ही जैसे उन्होंने अपनी फैमिली को, ब्रदर को, जीजा को, दोनों सिस्टर को, अपनी मदर से तो बात कर रहे थे। 1 ही मिनट बात हुई, जैसे पीछे से किसी ने फ़ोन लेके डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, जब उन्होंने ये बताया कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, खाने में कुछ उनको अलग दिया गया है, ये उन्होंने फैमिली से जिक्र किया था? हाँ, ये फैमिली से उन्होंने जिक्र किया था। मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, पीए और सोनाली जी के बीच का ये जो विवाद था, ये इतना ज़्यादा गहरा हो चुका था, ब्लैकमेलिंग तक की बात सामने आ रही है, रेप तक की बात सामने आ रही है। क्या किसी को इस बात की कोई भनक नहीं थी या सोनाली जी ने कभी जिक्र नहीं किया कि उनके साथ में कुछ गलत किया जा रहा है? नहीं, पहले ऐसा कोई जिक्र नहीं था। उस दिन 22 तारीख को ही जो फ़ोन पे उन्होंने बताया, तभी ये बात बस सामने आई थी। और उसके अलावा कोई जानकारी नहीं कि उनके पीए पहले से ये सब चीज़ें कुछ कर रहे थे? नहीं, उसी के ब्याह पे हम इसीलिए श्योर थे कि ये सब गड़बड़ जो भी हुई है, सुधीर सांगवान और वो सुखविंदर है जो, उन्होंने की होगा। अच्छा, ये भी जानकारी आप लोगों ने दी है और एफआईआर भी करवाई है कि फार्म हाउस से कुछ डिजिटल एविडेंसेस गायब हुए हैं, वो उसी के द्वारा गायब करवाए गए हैं। क्या क्या वो डिजिटल एविडेंस थे? लैपटॉप, हार्ड डिस्क, डीवीआर और शायद मोबाइल, जो कि वो गोवा में बैठे बैठे उन्होंने इस फार्म हाउस से गायब करवाए। बिल्कुल। अच्छा, अब सीबीआई जांच को लेकर मांग की जा रही थी। मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि अगर परिवार लिखित में देता है तो हम जांच करेंगे। अभी इस बारे में क्या सोच रहे हैं आप? अभी तो गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अच्छे तरीके से कर रही है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फिर सीबीआई जांच भी करवाएंगे, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है। अच्छा, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारा मैटर है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो शायद इलीगली सुधीर सांगवान की तरफ से अपने नाम करवा ली गई हैं, और अभी ये भी नहीं पता कि और कितनी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम करवाई है जबरन। बिल्कुल, अभी पता नहीं है इसका। हम कल सारा डाटा निकलवाएंगे, सब चीज़ पता करवाएंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सोनाली के नाम पे और कौन कौन सी वो करवा चुका है। अच्छा, इसको लेकर अब थोड़ी हैरानी भी जाहिर हुई होगी कि एक व्यक्ति जो इतने साल से काम कर रहा था साथ में, वो इस तरीके के पीछे ब्लैकमेलिंग और ये सारी चीज़ें कर रहा था और इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। वो अभी पीछे ही 2-2.5 महीने पहले ही थोड़ा सा वो हुआ था। मैडम बोले जब भी मैं घर डिनर करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मेरे हाथ पैर सुन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं, मैं सुबह उठने में दिक्कत होती है। मतलब काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें उन्हें दी जा रही थी ड्रग्स के माध्यम से ही। 3-4 महीने पहले उनकी मदर आई हुई थी, तो वो बाहर से बोला मैं स्वीट डिश लेके आता हूँ। फिर उसने जैसे खुद सर्व की, उसको वेट घर में जो नौकर है, बहादुर है, उसको भी नहीं करने दी, खुद दी और खुद ही करके दी।
फिर सोनाली जी की तबीयत ख़राब हुई, फिर उसने अपने मदर से कहा कि मुझे काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है। अच्छा, अभी आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, अभी तो जैसे गोवा पुलिस साथ दे रही है तो उससे हम संतुष्ट हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विजय सलर के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, हिसार।